हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि अन्निर्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् श्रुतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरिञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि विजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशयन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाधङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ। धनंजय, हे धनंजय, तू संगम आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके सिद्ध सिद्धयो हो सिद्धि असिद्धि में समः सम भूत्वा होकर योगस्थः योग में स्थित हुआ कर्माणि कर्मों को कुरु कर, क्योंकि समत्व ही योग उच्यते कहा जाता है। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस श्लोक की व्याख्या। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तो निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि में है उसमें सम रहना चाहिए। इस विषय में शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलमीश्वर्यथ तत्रापीश्वरो में तुष्यति संगम त्यक्त्वा धनंजय फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञान प्रतिलक्षणा सिद्धिस्तद विपर्ययजा असिद्ध सिद्धयोः सिद्ध्य सिद्धयोरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि कोऽसौ सो योगे यत्रस्थ कुर्वित्युक्तिमिदमेव तत् सिद्ध सिद्धयोः समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में सिद्ध होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए, इस संग अर्थात कामना को छोड़कर कर्म कर।
फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है। यही जो सिद्ध और असिद्ध में सम होना है, इसी को योग कहते हैं। कर्म योग की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उस उद्देश्य में आ जाती है वही अंतःकरण में सिद्ध हो जाती है। अंतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। तदा योगमवाप्यसि। योगस्थ कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हर दम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिनमें वियोग है उनका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप हैं। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख के रहित होना कहे, चाहे असिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, इसलिए अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, ये वह बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है। व्यवसितो ही सह, तथा वह साधक होता है। साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में
तदा योगम वाप्यसी पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को यो समझे कि एक संसारी होता है और एक साध्य होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाली की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधन जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उसमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समता रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मादा ब्रह्मणि ते स्थितः। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। पातंजल योग दर्शन में चित्तवृत्ति रोधक रूप साधन को योग कहा गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा द्रष्टुः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते और तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योगं संजितम। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और स्विकल्प होती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजल योग दर्शन के वियोग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्द ब्रह्माति वर्तते। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक 39वें से 48वें श्लोक तक, जिस 39वें से 48वें श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण हंवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।